हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में गन डायोड। गन डायोड एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग डिवाइस है। जहां भी हमें एक हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है वहां पर हम गन डायोड का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो गन इफेक्ट है वो क्या है, साथ ही साथ नेगेटिव रेसिस्टेंस के कारण किस तरह से करंट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ पीक पॉइंट, वैली पॉइंट और गन डायोड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गन डायोड, व्हाट इज गन डायोड? जैसा कि गन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ डिवाइस है जिसमें कि गन डायोड इज ए पैसिव सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो गन डायोड जो है एक पैसिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है विथ टू टर्मिनल्स which compose of only an n-doped semiconductor material। तो जो गन डायोड है बेसिकली वो n-doped सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बना होता है। मतलब इसमें n टाइप के ही स्ट्रिप्ड सेमीकंडक्टर देखने को मिलते हैं, जबकि हम लोगों ने और अदर डायोड के बारे में जब पढ़ा था वहाँ पर हमारे पास पी टाइप और एन टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर थे, जबकि गन डायोड में एन टाइप के ही सेमीकंडक्टर देखने को मिलते हैं। गन डायोड कैन बी मेड फ्रॉम द मटेरियल विच इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इनिशियली इम्पिटी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी वैली इन देयर कंडक्शन बैंड लाइक द गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड एंड कैडमियम टेलुराइड। तो ये सब मटेरियल है जिसके थ्रू गन डायोड का निर्माण होता है। करंट का जो फ्लो होता है गन डायोड में वो हमारा जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और कंडक्शन बैंड से फिर हायर लेवल के बैंड में जाते हैं, और यहाँ पर करंट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो वो किस तरह से फ्लक्चुएट करता है करंट, किस तरह से करंट में इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है, चलिए वो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गन डायोड एंड सिंबल ऑफ गन डायोड है फिगर 1 में। जैसा कि ये देखिए हमारे पास मेटल कॉन्टैक्ट है जो हमारा N ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर है, जहाँ पर हमारा जो मिडिल एन टाइप के सेमीकंडक्टर वो लाइटली डोप्ड होते हैं, जिसे कि एक्टिव लेयर कहते हैं। ये लाइटली डोप्ड होता है, जबकि हमारा जो दोनों साइड में जो एन टाइप के एन प्लस टाइप के जो सेमीकंडक्टर है वो हेवीली डोप्ड होता है, और इसके एंड पर हमारे पास एक मेटल कॉन्टैक्ट होता है, मेटल कॉन्टैक्ट होता है। साथ ही साथ इसके जो सिंबल है, ये सिंबल भी आप देख सकते हैं गन डायोड के, ये सिंबल है जो पूरी तरह से एन टाइप के सेमीकंडक्टर से ही बना होता है। तो यहाँ पर जो एक्टिव लेयर होते हैं, इसी लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो होते हैं जो हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, और कंडक्शन बैंड से फिर से यदि हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो यहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन में मोबिलिटी देखने को मिलता है वो देखते हैं। गन डायोड में जैसे ही हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ऑन अप्लाइंग डीसी वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द गन डायोड के टर्मिनल पे जिसे ही डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड अक्रॉस इट्स लेयर। तो उसके जो लेयर्स हैं उसके लेयर्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, एंड मोस्ट ऑफ विच अपीयर अक्रॉस द सेंट्रल एक्टिव रीजन। तो जो सेंट्रल एक्टिव रीजन था जो लाइटली डोप्ड थे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है, और एट इनिशियल स्टेज द कंडक्शन इंक्रीजेज। और जैसे ही डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट जैसे ही होता है यहाँ पर करंट इनिशियली एक कंडक्शन देखने को मिलता है, करंट में फ्लो देखने को मिलता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड। जो वैलेंस बैंड होते हैं वैलेंस बैंड से लोअर वैल्यू ऑफ कंडक्शन बैंड में। तो पहले आप इस बैंड के बारे में थोड़ा समझिए। हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, और एक हायर लेवल के एनर्जी बैंड होते हैं। तो जो हमारे पास
वैलेंस बैंड होते हैं, इससे इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जहाँ पर करंट का फ्लो देखने को मिलता है। जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में इंक्रीमेंट होता है जब ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, और यहाँ से कंडक्शन देखा जाता है, करंट के फ्लो को देखा जाता है। द एसोसिएट VI प्लॉट इज शो बाय द गर्व इन रीजन 1। अभी हमारे पास एक VI वोल्टेज और करंट का एक डायग्राम है, उसे देखेंगे किस तरह से वो वहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो प्लॉट किया गया है एक ग्राफ, इस ग्राफ में किस तरह से जो रीजन फर्स्ट है, ये रीजन फर्स्ट, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और ये इंक्रीमेंट एक मैक्सिमम लेवल तक जाता है, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज जहाँ पर हमारा करंट एक पीक पॉइंट जाता है, एक मैक्सिमम करंट को अप्रोच करता है, इसे पीक पॉइंट बोलते हैं। और ये जो वोल्टेज, उस समय जो वोल्टेज होता है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे हमें एक पीक करंट देखने को मिलता है, और ये तब होता है जब हमारे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं। उसके बाद यदि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में जाते हैं, कंडक्शन बैंड से जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे हायर लेवल के बैंड में शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में डिक्रीज होने के कारण यहाँ पर करंट में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। जो करंट में डिक्रीमेंट है, मतलब क्या, यदि वोल्टेज इंक्रीज होने के बावजूद करंट में डिक्रीमेंट होता है, इसका मतलब ये जो गन डायोड है यहाँ पर नेगेटिव रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, और ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है गन डायोड का। यदि वोल्टेज इंक्रीज किया जाए और करंट में डिक्रीमेंट हो तो ये एक नेगेटिव रेसिस्टेंस को शो करता है। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ गन डायोड, जो कि हमें रीजन 2 में देखने को मिलता है। और ये डिक्रीमेंट एक सर्टन लेवल तक जाता है, इंक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट होता है, उसके बाद फिर से करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो गन डायोड में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो था वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में स्टार्टिंग में वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कि आप बोलिए मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा था, इस कारण करंट में इंक्रीमेंट हो रहा था। जिस तरह से एक सर्टन वोल्टेज पर जाने के बाद, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जाने के बाद करंट में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल के बैंड में जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, मोबिलिटी में डिक्रीमेंट होता है। इस कारण करंट में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है वोल्टेज के इंक्रीमेंट के बावजूद, और एक नेगेटिव रेसिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक प्रॉपर्टी है हमारा गन डायोड का। एप्लीकेशंस ऑफ गन डायोड, यदि एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में टू जनरेट द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इस गन डायोड का यूज किया जाता है। एंड पैरामेट्रिक एम्पलीफायर एज ए पंप सोर्स में पैरामेट्रिक एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। पुलिस रडार में यूज किया जाता है। सेंसर इन द डोर ओपनिंग सिस्टम में इसे गन डायोड को यूज किया जाता है। एज अ सोर्स फॉर द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के एज ए सोर्स के रूप में इसे यूज किया जाता है। इन द ऑटोमेटिक डोर ओपनर, तो यहाँ पर इस तरह से यूज किया जाता है हमारे गन डायोड को। इन माइक्रोवेव रिसीवर सर्किट में यूज होता है। रेडियो कम्युनिकेशन में, मिलिट्री सिस्टम में, एज रिमोट वाइब्रेशन डिटेक्टर में भी इसे यूज किया जाता है। टेक्नोमीटर में इसे यूज किया जाता है। पल्स्ड गन डायोड जनरेटर में यूज किया जाता है। इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए कंट्रोल इक्विपमेंट में इसे यूज किया जाता है। रडार स्पीड गन में इसे यूज किया जाता है। साथ ही साथ माइक्रोवेव रिले डाटा लिंक ट्रांसमीटर में इसे यूज किया जाता है। एंड इन कंटिन्यूस वेव डॉपलर रडार में इसे यूज किया जाता है। तो जितने भी एप्लीकेशंस थे वो एक हाई फ्रीक्वेंसी लेवल के एप्लीकेशन थे। इसका मतलब जो गन डायोड है ये हाई फ्रीक्वेंसी
ऑपरेटिंग डिवाइस है जहाँ पर हमें हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम गन डायोड का यूज करते हैं। तो ये गन डायोड एक तरह का माइक्रोवेव डायोड है जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग डिवाइस है।